first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Krishna's IAS teaching anthropology and make your anthropology optional for IAS, PCS and BPSC exams. Dreams come true. Download the app now. Hello students, welcome to Krishna's IAS, and today we are going to talk about 67th BPSC mains exam, and this is bilingual conversation with you. तो आज हम लोग बाइलिंगुअल बात करेंगे और ये एक स्ट्रेटजी पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी इन बीपीएससी 67th एग्जाम। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस बीपीएससी का है दैट इज़ वेरी यूनिक सिलेबस और क्वाइट डिफरेंट सिलेबस। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो क्वाइट डिफरेंट है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हैं उसमें मेंस में 5 क्वेश्चन का आंसर 3 घंटे में लिखनी होती है। बीपीएससी एकमात्र ऐसा कमीशन है जो मेंस के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर में 3 घंटे में 6 क्वेश्चन लिखने का डिमांड करता है। एक तो ये सिलेबस भी आप देखें तो ज़्यादातर पीसीएस का जो सिलेबस है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर विथ यूपीएससी एग्ज़ाम, बट बीपीएससी सिलेबस इज़ क्वाइट डिफरेंट। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो क्वाइट डिफरेंट है। तो बीपीएससी का जो सिलेबस जिस तरह का यूनिक सिलेबस है, इसकी तैयारी के लिए हमें एक यूनिक रणनीति की आवश्यकता है। वी हैव टू फोकस वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। तो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी मटेरियल अमेज़ॉन पर बिक रही है, वो फेक मटेरियल है, वो हमारा मटेरियल नहीं है। ध्यान ये रखना कि वो कृष्णाज आईएएस का मटेरियल नहीं है, वो फेक मटेरियल है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इफ़ यू वांट टू गेट मोर देन 200 मार्क्स विद इन 300 मार्क्स, तो हमें एक स्पेशलाइज्ड रणनीति बनानी पड़ती है और कुछ स्पेसिफिक वर्क करना पड़ता है। देखिए, एक तो जो लोग दिल्ली में अवेलेबल हैं उनके लिए हम ऑफलाइन क्लास जस्ट वो शुरू होगी आपको बीपीएससी पीटी के बाद, लेकिन जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है और वो सिमिलर है आपकी ऑफलाइन क्लास के। उस पर चर्चा हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन जो मार्क्स का पैटर्न है, मार्क्स को प्राप्त करना है बेहतर, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें एक रिच कंटेंट चाहिए, राइट? रिच कंटेंट, काफ़ी स्टैंडर्ड मटेरियल की आवश्यकता है। आप इधर उधर की मटेरियल लेकर के आप 1 साल बर्बाद कर लेते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कंटेंट होना चाहिए, जो कि 3 सेक्शन है, सोशियो कल्चरल, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो वी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड कंटेंट फॉर ईच सेक्शन। अब स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं कि किसी एक सेक्शन को फोकस कर देते हैं और दूसरे तीसरे सेक्शन को छोड़ देते हैं। इस स्थिति में क्या हो रही है कि आपको जो मार्क्स प्राप्त हो रहा है, जब आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तब आपको फील हो रहा कि वी रिक्वायर्ड वेरी गुड मटेरियल फॉर दिस। जैसा कि आपको पता है कि
क्लास में जो यूपीएससी का क्लास हो या बीपीएससी का क्लास हो, आई डिक्टेट ऑल सिलेबस, राइट, एंड आई प्रोवाइड स्टैंडर्ड कंटेंट टू माय स्टूडेंट। स्टैंडर्ड कंटेंट में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो कंटेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट, राइट, you have to develop clear concept on your topic, your syllabus. Develop clear concept. ये कैसे होगा? You can develop clear concept by conversation with me, right? क्लास में हम डिस्कस करते हैं each and every topic. I discuss. दूसरा कि जो कंटेंट है उसको लिखने के लिए एक अच्छी भाषा चाहिए। आमतौर पर लोगों को लगता है कि मीडियम, तो अब जो चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, कई लोगों का भी एक्सपीरियंस है, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, those students who belongs from English medium, they have not comfortable in English language also. उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, they mainly belongs from technical background. तो उनकी इंग्लिश जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। और दुर्भाग्य से जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी में लिखते हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो एक तो कंटेंट का रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू डेवलप रीच कंटेंट, और दूसरा लैंग्वेज, द रोल ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पे अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, वेदर यू हैव टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम। दिस इज नॉट ए मैटर। मैटर क्या है कि आपकी जो भी भाषा हो, उस भाषा पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, आप बहुत कंफर्टेबल वे में आप अपनी बातों को रख सकें। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टर्मिनोलॉजी, जितने शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टर्मिनोलॉजी का बेहतर आपके पास नॉलेज हो, क्लियर कट नॉलेज हो, आप भी एबल हो कि उसका बहुत बेहतर तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकेंगे, राइट। लेकिन व्हाट आर द criteria for good content? So I think that if you try to develop good content, so you have to give focus on concept, then diagram, right? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ पॉसिबल इन एंथ्रोपोलॉजी। ये सारे विषय के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, वाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, और क्यों दूसरे विषय के स्टूडेंट अपने विषय को छोड़ के एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट करके पास कर जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? उसका सबसे बड़ा वजह है कि एंथ्रोपोलॉजी में हम डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि इन जनरल देयर आर कंफ्यूजन एमोंग स्टूडेंट्स वेदर वी यूज़ मैप। देखो, मैप का यूज़ हम तीनों सेक्शन में कर सकते हैं, ध्यान ये रखना है। हम सोशो कल्चरल में भी कर सकते हैं, फिजिकल में भी कर सकते हैं, और इंडियन में भी कर सकते हैं। कैसे? एक
छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इफ यू वांट टू राइट ऑन ट्राइब और बैंड सोसाइटी, बैंड एंड ट्राइब बोथ आर मेंशन इन सोशियो-कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो बैंड पर अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है एंड इफ यू आर एबल टू मेक मैप, वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में अगर बैंड को आप दिखा दे रहे हैं या ट्राइब को आप दिखा दे रहे हैं या इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपसे प्रश्न पूछा गया या फिर हंटिंग फूड गैदरिंग से संबंधित चीज़ें पूछी गई और पूरे वर्ल्ड का आप मैप बना करके और वहाँ इम्पॉर्टेंट 10 जो ट्राइब्स हैं उसको अगर डिनोट कर देंगे देन यू विल बी गेट वेरी गुड मार्क्स। तो हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटी को रेखांकित करना हो या फिर वहाँ ट्राइब को, बैंड को, चिपडम को दिखाना हो। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन न्यू स्टेट एक टॉपिक है बिहार में, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन न्यू स्टेट, उसमें भी मैप दिखा सकते हैं। फिजिकल में तो आप जानते हैं मैप दिखा सकते हैं और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी आप मैप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, वो केस स्टडी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी ट्राइब को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि वी हैव पॉसिबिलिटी टू स्केच मैप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मार्क्स इनहांस करेगा, यू विल बी सर्टेनली गेट वेरी गुड मार्क्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप चार्ट भी बना के अपने मटेरियल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट केस स्टडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब एक चीज़ जो फिनोमेना मैंने ऑब्जर्व किया, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु राइट न्यूज़ मटेरियल इन द नेम ऑफ केस स्टडी, और वो भी करें तो क्या करें, कुछ टीचर भी ऐसा कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए राइट वे। अगर आपको केस स्टडी लिखना है तो एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी देना पड़ेगा, ये नहीं कि न्यूज़ मटेरियल वगैरह को आप केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट करें। अगर आप न्यूज़ मटेरियल को लिखना ही चाह रहे हैं तो आप एग्जाम्पल के रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जहां आपको ध्यान देना है वो देना है कि कंटेंट को इन्हांस करना है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें मैं क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। जो ऑफलाइन क्लास के लोग हैं उनको तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, ऑनलाइन क्लास के लोगों को भी वही चीज़ प्रोवाइड मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या मैंने शुरू से ही रखी है कि सेपरेट बैच फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये दोनों में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में सेपरेट बैच मैंने रखा है शुरू से ही, राइट। कि इंग्लिश मीडियम के चूँकि मैं डिक्टेट कराता हूँ, सारा चीज़ मैं डिलीवर करता हूँ, लैंग्वेज में डिक्टेट कराता हूँ, तो मिक्स करने से वो पॉसिबल नहीं है। सो दोज हु वांट टू प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, आप एसोसिएट हो जाइए, फिर देखिए आपका कैसे इन्हांसमेंट होता है। तो एक तो ये काम आपको करनी होगी, और दूसरा कि आंसर राइटिंग। देखो, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम। आंसर राइटिंग ये मस्ट है। दुर्भाग्य से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इस पे बहुत कम ध्यान देते हैं, और मैंने बहुत पहले कहा था
कि धीरे धीरे बिहार के रिजल्ट में भी हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या घटने लगेगी। ये केवल हिंदी माध्यम के चलते नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये आपकी एटीट्यूड के चलते है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू गिव अटेंशन ऑन आंसर राइटिंग, क्योंकि राइटिंग का जो स्किल डेवलप होगा ये आंसर राइटिंग के माध्यम से ही होगा। और इसका तरीका क्या है कि टेस्ट, राइट, और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि टेस्ट कॉपी ही टीचर चेक नहीं करे, राइट। जिन लोगों को मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा उन्हें पता है कि सारी कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ, राइट, और इंटरेक्ट भी करता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, राइट। और जो लोग ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसके पहले भी मैंने किया था कि आपका रेगुलर हम क्लास लेंगे जिसमें आंसर राइटिंग पर फोकस करके। ऑफलाइन वाले लोग का भी ये चलता है हमारे यहाँ, क्योंकि आंसर राइटिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आंसर राइटिंग ठीक से करते हैं, कंटेंट आपका अच्छा है, इवैल्यूएशन टीचर के द्वारा किया जा रहा, तो यू विल बी गेट सर्टेनली वेरी गुड मार्क्स। और एक बार अगर आपने अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लिया तो फिर तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। इसलिए बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 67वीं में नहीं होगा तो 68वीं में हो जाएगा। इस तरह का जो अप्रोच है, इसी के चलते आपको एक लंबा समय लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छा है कि आप 67वीं में भी हैं और 68वीं में भी। ये जो स्टूडेंट 68वीं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो अभी से लग जाएं, क्योंकि ये बात ध्यान में रखना है कि आप पे अगर जितना पहले तैयारी शुरू कर देंगे उतना ही आपका ग्रिप विषय पर बेहतर बन जाएगा, राइट। तो ये दो काम तो आपको करनी है। और हम अपने यहाँ ऑफलाइन क्लास भी जस्ट आपकी शुरू हो जाएगी ये 30 के बाद। जो लोग ऑनलाइन क्लास से के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 5 अक्टूबर 22 के पहले अगर आप पे इनरोलमेंट कराते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी डिस्काउंट मिलने जा रही है, क्योंकि हमारा जो ऐप पे मैनेज जो कंपनी करती है तो उन्होंने हमें सूचना दिया है और वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी 5 अक्टूबर के पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और ऑनलाइन में भी हम लोग सभी चीज़ करते हैं, ऑफलाइन में किसी तरह का डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। ये शुरू से ही हमारा अप्रोच है। देखो, डिस्काउंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप परीक्षा क्वालिफाई करें, राइट। ये मेरा गोल ये होता है कि आप परीक्षा क्वालिफाई करें। और अगर आप सीरियसली काम करेंगे तो आप सर्टेनली क्वालिफाई करेंगे। जो लोग को दूसरे विषय में अगर अच्छा मार्क्स नहीं मिला है और आप सोच रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी बदलना है, तो आप बदल करके एंथ्रोपोलॉजी में आ जाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसकी मैं आपको एक तरह से गारंटी देता हूँ। और आप सीरियस अच्छा मार्क्स मिलने का तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू फॉलो my guidance and do according to my guidance, then you will be certainly get very good marks। तो आप
बेहतर तरीके से पीटी का एग्ज़ाम दें, पीटी के रिजल्ट का वेट नहीं करें और दोनों ही एग्ज़ाम को देखते हुए 67वीं और 68वीं दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें और हम आपके साथ हैं और हम और आप दोनों मिल करके अपनी एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से निकालने का प्रयास करें। थैंक यू।